Hello everyone, I'm Dr. Neha Gaur, physiotherapist and आपकी pre and postnatal fitness trainer. So today we have come up with the part 3, that means third trimester for prenatal exercises. जैसे आप लोगों ने हमारा part 1 फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पार्ट 2 सेकेंड ट्राइमेस्टर और पार्ट 3 देखा, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 3 है. अब थर्ड ट्राइमेस्टर इज ऑल अबाउट 7 मंथ टिल दी 9 मंथ. अभी हमारी वो सारी प्रिपरेशन करनी है लेबर के लिए, बेबी बर्थ के लिए. तो हमें पेट बढ़ चुका है, हमारा बैक एक का प्रॉब्लम बढ़ गया है, नीज में दर्द हो रहा है, बॉडी अपना साथ नहीं देती है. क्या ऐसे ही सिम्टम्स होते हैं आप लोगों को भी? इस क्योंकि बॉडी का और बेबी का वेट बढ़ता जा रहा है. तो दिस इज अ हाई टाइम व्हेन वी हैव टू फोकस ऑन आवर एक्सरसाइज रिजीम, राइट. तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाइट के बारे में. आई गोइंग टू गिव अ टिप्स फॉर द थर्ड ट्राइमेस्टर. डाइट, इसमें इस टाइम पे आपको ब्लॉटिंग बढ़ जाती है. ब्लॉटिंग क्या होती है? गैस बननी शुरू हो जाएगी, ऐसा रहेगा पेट फूला फूला लग रहा है. आपको लाइट लेना है. छोटे छोटे मील, जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया था, छोटे छोटे 2-2 आवर्स में मील्स लेने हैं. बट अभी प्रोटीन लोडिंग कम करनी है. जितना मील हम लोग 5th मंथ में ले रहे थे या सेकंड ट्राइमेस्टर में ले रहे थे, उसको हम थोड़ा लाइटर मोड में लेकर जाएंगे. कैसे लेकर जाएंगे? जैसे मैंने आपको बताया, जितना खाया जाए उतना लीजिए. फ्लूइड इनटेक बढ़ा दीजिए अपना. रात का डिनर बहुत लाइट करना है. जैसे आजकल गर्मियां हैं, अगर गर्मियों का सीज़न है, अगर ठंड का सीज़न है तो यू कैन हैव वेजिटेबल सूप. और अगर गर्मियों का सीज़न है तो आप कुछ नहीं लीजिए तो लौकी की सब्जी, घिया की सब्जी, तोरी की सब्जी आप पूरा बोल भर के खा सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आपको रोटी खानी ही खानी है. आप लाइट लीजिए, कर्ड लीजिए, मट्ठा लीजिए, सब्जियां खाइए, जिससे आपको इंडाइजेशन का दिक्कत नहीं हो. क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा, एंड ट्राई टू अवॉइड completely no to the spices, fried food, especially in the evening and the late dinners, right. बाहर का बिल्कुल अवॉइड करना है इस टाइम पे, क्योंकि नहीं तो ब्लॉटिंग और एसिडिटी का दिक्कत बढ़ेगा ही बढ़ेगा. तो ये तो टिप्स रही हमारी, स्मॉल टिप्स फॉर दी डाइट. नाउ वी विल कम टू दी एक्सरसाइज पार्ट. एक्सरसाइज थर्ड ट्राइमेस्टर में एक्सरसाइज पे आपको क्या ध्यान देना है? एक्सरसाइज पे आपको ध्यान देना है, मेन इंपॉर्टेंट थिंग, अपर बॉडी पे चेस्ट एक्सपेंशन. चेस्ट एक्सपेंशन क्यों इंपॉर्टेंट है? चेस्ट एक्सपेंशन एक्सरसाइज, जैसे मैंने आपको बताया था अपनी सेकंड वीडियो में कि बेबी बढ़ता है, यूट्रस हमारे ऊपर आती है, तो हमारा जो ये रेस्पिरेटरी मसल है डायफ्राम, उसमें उसको स्क्वीज करना शुरू कर दे तो हमें ब्रेथलेसनेस होती है. अभी बेबी हमारा पूरा ग्रो कर रहा है, यूट्रस हमारी यहाँ तक आ गई है, तो आपका और भी ज़्यादा. अभी आप लोग ये फेस करते होंगे कि आपसे बैठा नहीं जा रहा, आप सेमी रिक्लाइन पोजीशन पे. तो सबसे इंपॉर्टेंट है सेमी रिक्लाइन पोजीशन पे बैठेंगे, हाफ सिटिंग पोजीशन बैठेंगे, जिससे चेस्ट ओपन रहे और आपको ब्रेथलेसनेस की दिक्कत ना हो. जैसे मैंने पोस्चर्स करेक्शन बताए थे सेकंड वीडियो में अपनी, आप वहाँ से देख सकते हैं. ये इसीलिए थे जिससे आप लोगों का चेस्ट एक्सपेंड रहे और आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में दिक्कत ना हो. दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, चेस्ट एक्सपेंशन एक्सरसाइजेस पे ध्यान देना, जो हमें लेबर के टाइम पे भी जब हम बेबी को पुश करते हैं तो हमें ब्रीदिंग किस तरह से, लमाज ब्रीदिंग में आप लोग को अपनी नेक्स्ट वीडियो में वो बताने वाली हूँ लेबर प्रिपरेशन में, कि किस तरह से कुछ चेस्ट आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस थ्रू बेबी को पुश करना है. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग दिस टाइम, आपकी ब्रीदिंग टेक्निक और फॉर द चेस्ट एक्सपेंशन. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इसमें इंपॉर्टेंट है हमारा लोअर बॉडी प्रिपरेशन. नाउ इट्स अ थर्ड ट्राइमेस्टर, हाई टाइम टू प्रिपेयर योर लोअर बॉडी फॉर अ लेबर, फॉर अ डिलीवरी. तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फुल बॉडी में, ये है पिलाटेस बैंड बोलते हैं, आप इनको रेजिस्टेंस लूप्स भी बोल सकते हैं. तो ये अलग अलग कलर्स के आते हैं और इनकी अलग अलग कलर्स के अलग अलग इलास्टिसिटी होती है और रेजिस्टेंस होती है. तो आई प्रेफर फॉर माई पेशेंट्स फॉर प्रीनेटल इट्स इज ब्लू कलर, राइट. इट हैज ब्लैक कलर ऑल्सो, इट हैज a dark blue color also. So I prefer this light blue or a yellow color or a light green color for my prenatal patients. So that ये हम अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि ये इससे हम अपनी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथनिंग करते हैं, तो लेबर के टाइम पे हमें इजी रहता है और पोस्ट डिलीवरी रिकवरी हमारी बहुत अच्छी होती है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपर बॉडी पे और स्टैंडिंग पोजिशन में चेस्ट एक्सपेंशन की. तो आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था उस समय, सारी एक्सरसाइज जो आप रिपीट कर रहे थे फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो में, उसके साथ कुछ एड ऑन है. स्टैंडिंग पोजीशन में पहले मैं बता रही हूँ, हील अप्स के साथ चेस्ट एक्सपेंशन. ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस, बिकॉज ब्रीदिंग के साथ चेस्ट एक्सपेंशन के साथ ही आप जब सारी एक्सरसाइज सिंक करते हैं तो आपका दो एक्सरसाइज कंबाइन हो जाती है. एक्सरसाइज एंड चेस्ट एक्सपेंशन ब्रीदिंग कंबाइन होकर आपको मोर बेनिफिट देता है. फर्स्ट मैंने ये बताया आपको. दूसरा, यू कैन डू दिस स्क्विश वॉक along with this butterfly.
नाक से सांस लेनी है, मुंह से छोड़नी है. Right? This is exercise you can do it with in the standing position. एक एक्सरसाइज मैं और बहुत अच्छी बताना चाहूँगी इस फ्लूक बैंड्स के साथ. Place this like this. You can do this. Stretch. किसी को ना सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में दिस कोस्ट्रोकॉन्ड्राइटिस पेन बहुत कॉमनली आ जाता है, रिब पेन. अगर आप लोगों ने भी किसी ने एक्सपीरियंस किया हो, उसके लिए चेस्ट एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस आर वेरी गुड. Right? Now I'm going to teach you how to do the chest extension exercises along with the core strengthening in sitting position. देखिए, इसमें मैं आपको साइड में दिखाऊंगी. बैक शुड बी स्ट्रेट, कर्व, फिर स्ट्रेट, नेक्स्ट साइड टू साइड, बैक स्ट्रेट, चेस्ट एक्सपेंड. Third exercise you can do grinding clockwise. These are the core strengthening exercises, the pelvic floor strengthening exercises which anyone can practice during the pregnancy time. Cat and camel exercise, a very important exercise for your pelvic floor strengthening along with your back. बेबी का वेट बिल्कुल जीरो हो जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर में. बैक का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है. हम बैक के एक्सरसाइजेस के साथ बताने जा रही हूँ मैं आप लोगों को. Have to place yourself like this. Make a hump, go down, breathe out, come up, make a saddle and breathe out. Breathe in, breathe out. This is a very good exercise for your back problem. बहुत टायर्डनेस हो जाती है, कमर में दर्द है, लॉन्ग स्टैंडिंग हो, बेबी का वेट पूरा स्पाइन से आ रहा है, उसके लिए अगर आप ऑफिस से आए हैं, आपका पूरा लॉन्ग डे रहा है, चाहे आप घर पे हैं, किचन में लॉन्ग डे रहा है, टायरिंग डे रहा है, यू कैन डू इट बिफोर यू स्लीप. इस समय क्या है, बेबी का वेट बिल्कुल इस पे आ जाएगा आगे, तो आपकी स्पाइन से बेबी का वेट जीरो हो जाएगा. ब्रीद इन, breathe out. Right? You can do little bit of this front and back. बालासन के साथ भुजंगासन, हाफ भुजंगासन. इसमें ना आप ये देखिएगा, मैंने ये वी बना रखा है so that आपका बेली इसमें आए, नीचे आपका बेली आपके पैरों पे नहीं कोलाइड करेगा. बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग है ये थर्ड ट्राइमेस्टर में एंड वेरी रिलैक्सिंग ऑल्सो. नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉर योर बैक पेन एज साइड रोटेशंस. आप अपने आपको ऐसे रखना चाहें ऊपर, साइड टू साइड रोटेशन. पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज, बैक में जो ये कर्वेचर बन जाता है उसकी वजह से हमें यहाँ पे जॉइंट पे बहुत पेन होता है, उसके लिए दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज. रोल बैक योर पेल्विक एंड डाउन, रोल बैक योर पेल्विक एंड डाउन, रोल बैक एंड डाउन, रोल बैक एंड डाउन. लास्ट एक्सरसाइज, ब्रिज एंड डाउन. Slowly and carefully you have to do it. आपको अपनी कमर को अपने फीट के प्रेशर से और
हाथों के प्रेशर से ऊपर उठाना है और डाउन जाना, राइट। दीज आर द एक्सरसाइज फॉर बैक। लास्ट एक्सरसाइजेस फॉर योर स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर लोअर बॉडी, उसके लिए मैं बताऊंगी। ये लूप्स को आप ऐसे रख सकते हैं, बैंड्स भी आते हैं उनको टाई कर सकते हैं। बटरफ्लाई, चेस्ट एक्सपेंशन के साथ एंड लोअर बॉडी स्ट्रेंथनिंग बोथ टुगेदर। दिस इज फॉर प्रिपेयरिंग दिस बिकॉज हमारी लेबर टेबल की जो पोजीशन होती है ना, वो होती है इस तरीके से। तो हमारे को अभी अडक्टर्स जो आउटर थाइज है मसल्स है और इनर थाई की मसल दोनों को प्रिपेयर करना जरूरी है। तो ये हमने आउटर थाई की मसल को स्ट्रेंथनिंग करी थी। अभी हम ये इनर थाई की मसल्स के लिए मैं आपको बताऊंगी। ऐसे लूपिन किया, ये ऐसे मैंने इसको किया एंड देन have to do it with both the sides. आप इसको लूप इन करके यहाँ पे रखेंगे एंड देन come to the Namas position. This is a very good position to have, everyone should practice during the third trimester. ग्रेविटी असिस्टेड पोजीशन है जिसको मैं अभी लेबर अपने 4th एपिसोड में दिखाऊंगी। ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, और इसी का मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। सिट एंड अप, सिट एंड अप, सिट एंड अप। सो ये थोड़ी थोड़ी टिप्स हैं जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगे। फॉर डिटेल डाइट एंड फॉर डिटेल प्रीनेटल क्लासेस यू कैन कॉन्टैक्ट अस फ्रॉम आवर वेबसाइट ऑल्सो www.heal2fit.in। आई एम डॉक्टर नेहा गौर। सो आपको कोई भी मुझसे कॉन्टैक्ट करना है या आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बता सकते हैं। सो डू वॉच this video and please do share and subscribe our channel also, and if you like our this videos, this series, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को शेयर कीजिए जिससे औरों को भी बेनिफिट रहे। और जस्ट वेट फॉर आवर पार्ट 4 ऑल्सो फॉर लेबर ऑल्सो नाउ, कि कैसे लेबर के लिए पीरियड को प्रिपेयर करना है, कैसे ग्रेविटी असिस्टेड पोजीशंस होती हैं, क्या खाना है, क्या खाना नहीं चाहिए, क्या मिथ होते हैं, उसको हम कवर करेंगे अपने लेबर प्रिपरेशन फॉर लेबर के वाले वीडियोज़ के अंदर। थैंक यू।